क्या ट्रंप की जानिब से जो जंगबंदी में महदूद मुद्दत की तौसी है, वाकई ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली है? क्योंकि काफ़ी एनालिस्ट और ख़ुद ईरान भी कहता है कि नहीं, ये दरअसल ट्रंप ना ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और ये टाइम गेन किया जा रहा है। और अपनी गुफ्तगू के पहले पार्ट में मारिया साहबा ने भी यही कहा कि और इसमें कोई शक नहीं है कि मोबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है। मशरिक़ वस्ता में इनके जो माल बरदार जहाज़ है वो उतर रहे हैं। इसराइल में दोबारा से एयर डिफेंस सिस्टम को इक्विप किया जा रहा है। आप बताइएगा। देखेंगे वो जो कर रहे हैं वो तो उन्होंने करना है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बेसिस तो सारे फिल कर रहे हैं। जो इस 40 डेज वॉर में जो भी उनकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने एग्जॉस्ट की है, वो तो उन्होंने उसको करना ही करना डेफिनेटली। वो तो हमें सबको पता ही है और तमाम इवेंचुअलिटीज पे लोग काम करते हैं ना, उन्होंने सारी इवेंचुअलिटीज को देखना है। लेकिन मेरा ख्याल इतना आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इस जंग को दोबारा शुरू करना। तो जंग शुरू करने के लिए तो किसी अक्ल दानिश की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खैर किसी भी वक्त शुरू की जा सकती। जंगें रोकने के लिए या जंगों के बगैर दुनिया को आगे बढ़ने के लिए आपको अक्ल की या हिकमत की ज़रूरत होती है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की शख्सियत है, हम सबको पता है, उनकी स्टेटमेंट्स ही मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। करना ना कराना कुछ होता नहीं है, या होता भी होगा, लेकिन जो बातें करते हैं उससे इश्यूज क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। ऊपर से ये एक्ट ऑफ वॉर है टोटली, जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ईरान ने आपने हुर्मुज़ को खोल दिया तो इनको भी बीच में ये एक नया इरिटेंट नहीं डालना चाहिए था, उससे प्रॉब्लम्स हुई। ईरान में भी डेफिनेट इशू, हम सब कहते हैं ईरान में भी डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम है। जो उनके रिफॉर्मिस्ट हैं और उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वो एक हमें वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ अगर अमेरिका इसराइल अपने तमाम जंगी तैयारियां उसी तरीके से कर रहे हैं, या जैसे आप कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जो उनको ज़रूरत थी या जहाँ पर उन्होंने बिल्डअप करना करे। दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान में भी आज कोई मिलिट्री परेड एक हुई थी जो मीडिया शो कर रहा था। तो जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये ठीक तो है। अल्टीमेटली उन्होंने करना ही करना है। लेकिन हम चूंकि इस वक्त बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, पॉजिटिव तरीके से देखते हुए, ऑप्टिमिज्म में रहते हुए, जैसे ब्रिगेडियर हारिस ने कहा, मैं भी थोड़ा उनके इस बात में सपोर्ट जरूर करूंगा। इस वक्त हमारी कोशिश डेफिनेटली है, प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दोनों इस चीज पे लगे हुए हैं। और इस वक्त अगर किसी की बात डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं तो मानते भी सिर्फ इन्हीं दो की है। जंग उनके लिए भी शुरू करना इतना आसान काम नहीं ठीक है, है। कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी ज्यादा है। प्रेशर भी देखे ना, उनका जो डोमेस्टिक प्रेशर, उसके अलावा जो वर्ल्ड ओवर प्रेशर है। जंग कुछ सिर्फ ईरान अमेरिका इसराइल की जंग नहीं है, ये जंग तमाम जंगों से डिफरेंट है। दुनिया में एक तलातम बरपा है। आप देखिए स्टॉक मार्केट्स किधर जा रही हैं, तेल की कीमतें किधर जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज्यादा हो गई है। दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है। ये इस तरीके से अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के ऊपर दुनिया को अब सुबह तहबाला कर दे। ठीक है। ईरान को भी कुछ एरियाज में आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत डेफिनेटली है। लेकिन अमेरिका के ऊपर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं समझता हूँ ज्यादा, बिकॉज ये एक्ट ऑफ वॉर जो ब्लॉकेट किया उन्होंने किया है। अगर वो कहते हैं जुमे को मुज़ाकरात हो गए, तो मुज़ाकरात के लिए ऐसा माहौल पैदा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। ईरान अल्टीमेटली, इतना मुझे पता है, जो हमारी ईरानियंस के साथ इस वक्त अंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये सिर्फ ब्लॉकेट वाली बात और थोड़ी सी अपनी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये थोड़ा सा रुक जाए 2-3 दिन, शायद ठीक इनका है। कोई जाके इंटरनेट ही बंद कर दे व्हाइट हाउस का, ताकि कम से कम ये जो चीज है ये रुक जाए, ठीक है। कशीदगी रुके। ये प्रोवोकेशन से काम खराब जी होता है। बाबा नौरदीन साहब बाकी मामला ज्यादातर हल हो चुके हैं, ठीक एक है। दो चीजें रह गई।